हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि पोइट्री के स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाता है। तो आज मैंने कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पोएम का फर्स्ट स्टैंजा लिया है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमको रेफरेंस लिखना होता है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। तो ये जो स्टैंजा है, हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट एन अदर्स विल, हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थाट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट, यहाँ पर कभी ये कह रहा है कि वह व्यक्ति शिक्षा से और जन्म से कितना प्रसन्न है। दैट सर्व नॉट एन अदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर हिज ऑनेस्ट थाट, जिसकी ईमानदारी से भरे हुए विचार ही उसके सुरक्षा कवच हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसकी सामान्य सच्चाई ही उसकी सर्वश्रेष्ठ योग्यता है। तो यहाँ पर जब हम रेफरेंस लिखेंगे तो इसको ऐसे हम लिखेंगे, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स have been taken from the poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दो ऑप्शन है यहाँ पर। अगर हम लाइन्स लिखेंगे तो लिखेंगे दीज लाइन्स। जब दीज लाइन्स लिखेंगे, क्योंकि लाइन्स बहुत सारी हैं, तो हम हैव लगाएंगे। अगर हम ऐसे ना लिखें तो हम दूसरा और करके लिखा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस ब्यूटीफुल स्टैंजा, क्योंकि एक स्टैंजा भी है। तो जब हम स्टैंजा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस स्टैंजा, और फिर ये स्टैंजा एक है इसलिए हैज़ बीन लगाएंगे। और जब ये टाइटल नेम लिखेंगे कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, तो उसका जो हर एक वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे और इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख देंगे, या फिर इसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, या फिर इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो रेफरेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस ब्यूटीफुल स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब कोई पोइट्री का स्टैंजा दिया होता है तो वहाँ पर कंपोज लिखा जाता है, और जब कोई प्रोज का पैसेज दिया होता है तो वहाँ पर हम रिटन लिखते हैं। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट सम एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ मैन हु इज़ रियली हैप्पी। तब ये जो लाइन्स हैं, इन लाइन्स में, इन पंक्तियों में कवि ये बताता है कि जो व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न होता है उसकी आवश्यक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, या फिर प्रसन्न रहने के लिए हमारी आवश्यक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ही टेल्स अस, हमें बताता है हाउ वी कैन लीड अ हैप्पी लाइफ, कि हम एक हैप्पी या प्रसन्न जीवन कैसे जी सकते हैं। तो ये जो पोएम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, इसका कोई भी स्टैंजा दिया हो, उन सभी स्टैंजाज का कॉन्टेक्स्ट यही होगा, यही कॉन्टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जो क्वेश्चन लिखा होता है उसमें एक्सप्लेन लिखा होता है, एक्सप्लेन, तो इसमें बहुत से स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो या तो एक्सप्लेन ही लिख देते हैं, या फिर एक्सप्लेन ऐसे लिख करके उसमें ATION जोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ जब हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो ये आई हटाना होता है, आई हमको हटाना होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आई नहीं लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग ये है, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब स्टूडेंट्स स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वहीं से उसकी मार्किंग कम कर देता है। तो ये स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हेयर द पोएट सेज अ मैन हु इज़ इंडिपेंडेंट, ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट इज़ ऑलवेज हैप्पी। यहाँ पर कवि ये कहता है कि वह व्यक्ति जो स्वतंत्र होता है, सच्चा होता है, ईमानदार होता है, वही सदैव प्रसन्न रहता है। अब एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो स्टैंजा होता है उसकी हिंदी आनी चाहिए। स्टैंजा जो दिया है उसकी हिंदी आनी चाहिए। फिर उसमें छोटे छोटे सेंटेंस 10, 15, 20 सेंटेंस बना लीजिए, और जब छोटे छोटे आसान से सेंटेंस बना लेंगे तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसानी रहेगी। आगे देखते हैं, सच अ मैन इज़ नॉट एनीवन्स स्लेव। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो किसी का गुलाम नहीं होता है। ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अदर्स डिज़ायर,
वह दूसरे व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। ही डज वाट ही लाइक्स एंड वाट ही थिंक्स गुड, प्रॉपर एंड जस्ट। वो वही करता है जो उसको अच्छा लगता है, जिससे वह अच्छा और उचित समझता है। ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार होता है। ही डज नॉट नीड एनी वेपन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। वेपन मतलब होता है हथियार, और प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा करना। उसे अपने आप की सुरक्षा करने के लिए किसी हथियार की आवश्यकता नहीं होती है। हिज ऑनेस्टी इज़ हिज बेस्ट वेपन। उसकी ईमानदारी ही उसका सबसे अच्छा हथियार होता है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है। ही हैज़ नो इल विल, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती है। हिज ट्रूथफुलनेस इज़ हिज बेस्ट एबिलिटी, उसकी सच्चाई ही उसकी सर्वश्रेष्ठ योग्यता होती है। हिज दीज क्वालिटीज़ हेल्प हिम अ लिव हैप्पी लाइफ, उसकी यही विशेषताएं उसको एक प्रसन्न जीवन जीने में सहायता करती हैं। अब जब हम पूरा एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं तो कुछ पोइटिक ब्यूटी, कमेंट या एनबी लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एनबी लिखी है, ध्यान से समझ लीजिए। एनबी में क्या क्या है, 2-3 पॉइंट देने होते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। तो इस कविता की जो भाषा है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है। फिर दूसरा पॉइंट, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल यूज ऑफ मेटाफर इन द लाइन यूज हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट हार्ट। दूसरा ये देखना होता है कि जो स्टैंजा दिया जा रहा है उसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच है या नहीं है। तो इसमें जो देखिए लाइन दी हुई है, थर्ड लाइन, ये वाली लाइन, हुज आर्मर हिज ऑनेस्ट हार्ट, तो इसमें मेटाफर का यूज़ किया गया है इस लाइन में। तो जब हम दूसरा पॉइंट देंगे तो इसमें ये दे देंगे, देयर इज अ ब्यूटीफुल यूज ऑफ मेटाफर इन द लाइन हुज आर्मर इन हिज ऑनेस्ट थॉट। ये पॉइंट हम ऐसे लिखेंगे, वो लाइन भी लिख देंगे इन्वर्टेड कामास के अंदर। अब तीसरा पॉइंट इसमें यह है, इन दीज लाइन्स द पोएट इंस्पायर्स अस टू फॉलो अ वे ऑफ लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम, ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी। मतलब इन पंक्तियों में कवि हमको प्रेरित करता है, इन पंक्तियों में कवि हमको ईमानदारी, सच्चाई और स्वतंत्रता से भरे हुए जीवन को एडॉप्ट करने के लिए, जीवन को जीने के लिए प्रेरित करता है। और फिर इसमें एक अगला पॉइंट है, द स्टैंजा शोज द फिलॉसफी ऑफ द भगवद गीता। ये जो स्टैंजा है हमको भगवद गीता के, या स्टैंजा भगवद गीता के दर्शन को दिखाता है। इसमें भगवद गीता के दर्शन को अच्छी तरीके से बखान किया गया है। तो इस प्रकार से, इस तरीके से हम एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। ये एक एग्जाम्पल है जिससे आप लोगों की समझ में आ जाए कि कैसे हमको रेफरेंस लिखना है, कैसे हमको कॉन्टेक्स्ट लिखना है और कैसे हमको एक्सप्लेनेशन लिखना है, तथा कैसे हमको एनबी, कमेंट या पोइटिक ब्यूटीज़ लिखनी है। अगर हम ये पोइटिक ब्यूटीज़ या एनबी लिख देते हैं तो इसका एग्जामिनर के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, उससे बहुत ही प्रभावित हो जाता है और नंबर हमको थोड़ा अच्छे देता है। तो इस प्रकार से ये ध्यान देना है कि हमको कमेंट में क्या लिखना है। इसमें ध्यान रखेंगे, थोड़ा लैंग्वेज के बारे में लिख देंगे। अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच है तो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में लिख दें, उसका एक सेंट्रल पॉइंट लिख देते हैं। इस प्रकार ये पोइटिक ब्यूटी लिखी जाती है। तो बने रहिए पंकज एजुकेशन पॉइंट पर। मैं एक एक करके सभी पोएम के सभी स्टैंजाज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपका सिलेबस कवर करवाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे द्वारा लोड किए गए हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।